हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2026 एग्जाम को, उन सभी के लिए ये सेशन है। और ये सेशन बहुत विशेष नहीं है। हम सभी लोगों के इन सभी हैबिट्स के बारे में जानते हैं, बशर्ते हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते। तो अगर आप एक टॉपर कैंडिडेट की तरह, एक सक्सेस फुल कैंडिडेट की तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास भी होनी चाहिए विनिंग हैबिट्स फॉर CAIB एग्जाम। तो ये विनिंग हैबिट्स ही आपको जीत की तरफ लेके जाएंगी। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तौर पर इनकी बहुत आवश्यकता होती है यदि आप अपने इस वास्ट डाइवर्सिफाइड सिलेबस को सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हमारी विनिंग हैबिट्स हैं जिन पे हमें आज बात करना है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट हैबिट जिसको आपको फॉलो करना है, सबसे पहला काम करना है, फॉलो द ऑफिशियल IIBF सिलेबस। आपका जो भी IIBF के द्वारा 2023 का रिवाइज्ड सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। जो भी आप प्रिपरेशन टारगेट करेंगे वो आप रिवाइज्ड और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, so complete every topic according to the latest syllabus, avoid studying unnecessary material। तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। वैसे सिलेबस ही बहुत बड़ा है, अननेसेसरी तो नहीं है उसमें कुछ भी। तो हमें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम कहते नहीं कंसेप्ट इज द पावर। सो अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना, कंसेप्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेटेड टॉपिक हैं उनको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक। फिर सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है स्टडी एवरी डे, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते JIB की तरह, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लकी भी हैं, और मैं उनको नॉलेजेबल भी कहूंगा, जो एग्जाम के टाइम पे JIB की प्रिपरेशन किए और JAIB क्वालिफाई कर गए चारों पेपर। लेकिन अगर आप सेम रूटीन CAIB में अप्लाई करते हैं तो आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अब आप कहेंगे ये कटु सत्य है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप रेगुलर, जो आपको 5-5.5 महीने मिले हैं अपने CAIB की प्रिपरेशन करने के लिए, आप उन 5.5 महीनों को बेस्ट यूटिलाइज करिए। आप डेली अपना एक रूटीन शेड्यूल बनाइए और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपनी चारों पेपर, या मैं कहूंगा 5वां पेपर तो आप बीच में भी तैयार कर सकते हैं, बट चारों पेपर को आप आसानी से तैयार करिए। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए लिखा स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर 2 to 3 hours डेली इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वीकेंड सेशन, है ना। आप वर्किंग करते हैं, वीकेंड पे आपको फैमिली के साथ भी समय चाहिए, बिल्कुल दे सकते हैं। सो कंसिस्टेंटली अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आप इंटेंसिटी को बीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रीड RBI सर्कुलर्स, बैंकिंग अपडेट्स। इनकी भी जरूरत पड़ती है। अलग अलग पेपर में RBI के सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी RBI के सर्कुलर्स हैं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके बैंक में जो फ्लोट होती है, उनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए CAIB के लिए। ठीक है। मेक शॉर्ट नोट, जो भी आप कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं उनको एक बार शॉर्ट नोट के फॉर्म में आप अपनी नोटबुक में या पेपर फाइल में कहीं पे भी लिखते जाइए, है ना। जिससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम के टाइम पे, परीक्षा के टाइम पे, जब आप अपनी चीजों को गो थ्रू करना चाहेंगे तो आप आसानी से गो थ्रू कर पाएंगे। तो ये मैंने अभी आपको बताई हैं विनिंग हैबिट्स फॉर CAIB एग्जाम। 4 हैबिट्स मैंने बताई हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अब 5वीं हैबिट क्या है, प्रैक्टिस MCQs डेली। ठीक है। अब आप MCQs को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट को यूज करना है। मॉक टेस्ट को पार्टिसिपेट करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। यहां से आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किन किन टॉपिक्स पे आप स्ट्रांग हैं या कहां पे आप वीक हैं, उसकी जानकारी आपको मिलेगी मॉक टेस्ट से। तो आपको मॉक टेस्ट डेली पार्टिसिपेट करना है। सॉल्व 30 to 50 क्वेश्चंस एवरी डे, एनालाइज एवरी इनकरेक्ट आंसर। जो भी आपके आंसर गलत होंगे उनको जरूर एनालाइज करिएगा, ना कि जो सही है उनको देख के खुशी बनाइएगा। ठीक। तो जितना खुशी बनाना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्या रीजन था, कहां पे लैक रह गया जिसकी वजह से वो गलत टिक किया आपने, इन पे भी ध्यान देना है। और अगर आप देखिए रिवीजन जो आप करते हैं, जैसे जो भी आज आप क्लासेस कर रहे हैं, आप 1/7/30 का रिवीजन रूल बना लीजिए। 1 यानी डेली जो आपने पढ़ा उसको डेली रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों।
वीक में जो भी पढ़ा आपने, वीक में जो भी पढ़ा उसको वीकली वीकली आपको रिवीजन करना है, और जो पूरे मंथ में पढ़ा आपने, है ना, उसको मंथली रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवाइज आफ्टर 1 डे, रिवाइज आफ्टर 7 डे और रिवाइज आफ्टर 30 डे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो अगर आप हमारे साथ हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़े हैं, चाहे महापैक के थ्रू या आप फाउंडेशन बैच के थ्रू, तो आपको वहां पे हर एक पेपर के 10 फुल लेंथ मॉक पेपर हमने प्रोवाइड किए हैं। और उन क्वेश्चंस को लगाइएगा जरूर, क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम लेवल के हैं और आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको एक परीक्षा में मिलने की संभावना वहां से बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो लर्न कंसेप्ट डोंट मेमोराइज। हमें कंसेप्ट को क्या करना होता है, समझना होता है। हमें कंसेप्ट को क्या करना होता है, अंडरस्टैंड, हमें लर्न करना होता है, ना कि हम उसका रट्टाफिकेशन करें, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर। अब देखो, कंसेप्ट अगर आपके पास अच्छी तरह से क्लियर है, तो उन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उनको आप आसानी से हैंडल कर पाते हैं। यानी उन कंसेप्ट के पीछे वाई, क्या रीजन है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, और फिर क्या लिखा है, मेंटेन एरर नोटबुक, है ना, रिकॉर्ड मिस्टेक मेड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। तो जो भी गलतियां हुई उनको, जो भी टॉपिक में क्वेश्चन गलत हुई, उन टॉपिक को लिख लीजिए और उन टॉपिक को फिर से आपको क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है, जिससे कि आप एग्जाम में फिर वो गलती ना करें। ठीक है दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस मैं ये वाला पॉइंट ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा, यहां पे आगे एक अलग से सेपरेट सेशन लेके आऊंगा, CAIB एग्जाम न्यूमेरिकल टॉपिक्स। ठीक, तो आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो आपके मॉड्यूल ए स्टैटिस्टिक्स में मिलेंगे और मॉड्यूल सी क्रेडिट मैनेजमेंट में देखने को मिलेंगे। सो मॉड्यूल ए में सैंपलिंग और एस्टिमेशन पे सेम क्वेश्चंस सेम तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो सैंपलिंग और एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह करने हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। कोरिलेशन रिग्रेशन आपको कैलकुलेट मतलब सीखना है। टाइम सीरीज एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स और ग्राफिकल मेथड, ये न्यूमेरिकल आपको करने हैं। तो आपको लग रहा हो कितना बड़ा सिलेबस, कितना टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। आप 3 से 4 दिन मॉड्यूल ए के सभी न्यूमेरिकल्स के कॉपी लेके बैठ जाएंगे। मैं कहता हूं हर वीकेंड पे अगर 3-3 यूनिट भी सॉल्व करेंगे तो आपका मॉड्यूल ए आसानी से कवर हो जाएगा। मॉड्यूल सी, यहां पे थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाइड फॉर्मूला तैयार रखने पड़ेंगे। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको जैसे DSCR का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट में आपका टर्नओवर मेथड, टंडन मेथड, वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड, ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। टर्म लोन अप्रेजल में आपसे ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपने AFM में IRR और NPV को कैलकुलेट करना सीखा होगा। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में आपका एक क्वेश्चन है जिसका नाम है LGD, लोन गिवन डिफॉल्ट। ये आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेगा मॉड्यूल ए में, आप वहां से इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। और लेटर ऑफ क्रेडिट का क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, सो इसके ऊपर बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा जो केस स्टडी बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं वो मॉड्यूल सी से आते हैं। कहां से आते हैं दोस्तों, मॉड्यूल सी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको जिन पॉइंट्स पे फोकस करना है, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है तो उस पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना, उसको अभी आप छोड़िए, आगे की चीजों को पढ़िए। जैसे ही आपको समय मिलेगा एक बार दोबारा उसके ऊपर आप आ सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के फैकल्टी के साथ, वो आपकी यहाँ पे मदद भी करेंगे। स्टे कंसिस्टेंट विद बैंकिंग न्यूज, देखते रहते हैं हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी रहना, और इसके लिए जरूरी है कि आपकी एक अच्छी नींद हो, क्योंकि आप वर्किंग एटमॉस्फेयर, आप वर्किंग कंडीशन में आप वर्क करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, फिर आते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं और आप अपने लिए पढ़ते भी हैं। तो
आपका हेल्दी रहना जरूरी है और स्टे पॉजिटिव, बिलीव इन योरसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो यू मस्ट विन द मैच, आप मैच को जीत सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वो 15 हैबिट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। और टॉपर्स का जो फॉर्मूला वो यही है, स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और जो भी गलतियां मॉक टेस्ट में मिले उनको एनालाइज करिए और यहीं से आप सक्सेसफुल कैंडिडेट बन जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी जरूरी है, स्मार्ट रिवीजन जरूरी है, मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और CAIB एग्जाम के 5 पेपर को आप आसानी से सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको लग रहा होगा कि सेशन आसान है, चीजें हम फॉलो करते हैं, नहीं, हम पढ़ते हैं, हम दूसरों को सलाह देते हैं, बट अपने जीवन पे जब इन सभी चीजों को अप्लाई करना होता है तो कहीं ना कहीं हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। और अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक हैं, कहते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की जो नींव जितनी मजबूत होती है वो बिल्डिंग उतनी ऊंची जा सकती है। तो ये वो नींव है जिसके ऊपर अगर आप अपनी प्रिपरेशन को आधारित कर देंगे तो आप आसानी से सिंगल अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप CAIB या ABM के एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम आपके साथ अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही, आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और ये सेशन सिर्फ बेस्ड है इसलिए कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई कर पाए और 60+ मार्क्स आसानी से ला पाए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। थैंक यू।